स्टार्ट। आज उत्तराखंड से वन्य जीवों की तस्करी का मसला फिर सुर्खियों में है। भारत नेपाल सीमा पर धारचूला में तस्कर को दबोचने के लिए वन महकमे ने जिस प्रकार की जाल बिछाया वह सराहनीय है, लेकिन घूम फिर कर बात वहीं अटक जाती है कि साल भर ऐसी ही मुहिम को क्यों अंजाम नहीं दिया जाता है। 2-4 दिन की सक्रियता बरतने के बाद विभाग फिर क्यों चैन की नींद सो जाता है, अथवा कहने का मतलब यह है कि पूरे वर्ष इस तरह के छापे पड़ते रहने चाहिए जिससे जो भी वन्य जीवों की हत्या के दोषी हैं उन्हें पकड़कर उन पर सख्त कार्यवाही की जा सके। वह भी तब जबकि यह बात अक्सर सामने आती रही है कि उत्तराखंड से बड़े पैमाने पर नेपाल, चीन समेत दूसरे मुल्कों में वन्य जीवों की खाल, अंग व हड्डियों की तस्करी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि सरकार हर बार यह दावा कर रही है कि उसने उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में एक से बढ़कर एक कदम उठाए हैं। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, कॉर्बेट फाउंडेशन जैसे कदमों को वह गिनाती है, लेकिन अक्सर होने वाली वन्य जीवों की खाल व अंगों की बरामदगी इन दावों की हवा निकाल देती है। पूरे परिदृश्य को देखें तो योजनाएं भी ठीक हैं और मंशा भी बहुत अच्छी है, लेकिन तंत्र में कुछ कमी नज़र आती है। जब कायदे कानून को धरातल पर उतारने का जिम्मा रखने वाले इनकी अनदेखी करने लग जाते हैं तो फिर इस प्रकार के कार्य हो ही जाते हैं। यह ठीक है कि खुली संपदा के रूप में फैले वनों और वहाँ रहने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि अधिकारी अपने मुख्यालय से बाहर ही ना निकलें। जंगलों में जिस लगातार गश्त का दावा किया जाता है, यदि उसकी मॉनिटरिंग करने वाले ही आंखें मूंद लेंगे तो क्या होगा? यह कहने वाली बात नहीं है। चंद इस बात को अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि फिर विभाग का सूचना तंत्र भी इतना मजबूत नहीं है या फिर वह इसे विकसित नहीं कर पाया जिसको करना जरूरी है, जो उसे जंगल में होने वाली किसी भी हरकत की जानकारी दे सकें। यही कारण भी है कि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे राज्यों से आने वाले वन्य जीव तस्कर यहाँ आकर अपने कारखानों को अंजाम देकर चले जाते हैं और विभाग को इस बात का पता भी नहीं लग पाता है। चंद सारे देश में महंगाई का शोर है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां बढ़ते हुए दामों पर किसी को शिकायत नहीं है, ना बेचने वाले को ना
खरीदार को ना जनता को।